नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी प्रिय भक्तों को दास का प्यार भरा राधे राधे। आप सभी भक्त ऐसे ही मुस्कुराते रहे और हमेशा ठाकुर जी की कृपा, श्री राधा रानी की कृपा आप सभी परिवारजन पर हमेशा बरसती रहे। आज की विशेष चर्चा कि जो पाप मोचनी एकादशी जो आने वाली है वह 25 मार्च को है या 26 मार्च को, ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो आइए चलिए इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं और जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी कब है और हम व्रत कब रखें और परायण कैसे करें। तो चलिए, पाप मोचनी एकादशी कृष्ण पक्ष की, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो पाप मोचनी एकादशी जो अब आने वाली है, वह एकादशी बहुत ही अच्छा योग लेके आ रही है, बहुत ही सुंदर योग लेके आ रही है। आप सभी वैष्णवजन अवश्य यह व्रत करें और 10 साल से ऊपर के बच्चों को यह व्रत अवश्य कराएं। देखिए, इस व्रत का, एकादशी व्रत का इतना बड़ा महत्व है। आप कोई भी व्रत ना करें, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, आप कोई भी व्रत ना करें, लेकिन जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है और 12 माह की आने वाली हर एक माह की दोनों एकादशी करता है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की, वह भगवान का अनन्य प्रिय भक्त बन जाता है। तो आप सभी भक्त ये पाप मोचनी एकादशी अवश्य रखें। कृष्ण पक्ष की चैत्र माह की जो एकादशी है, पाप मोचनी एकादशी, वह 26 मार्च को हम सभी वैष्णवजन रखेंगे, क्योंकि हम वैष्णवजन वह व्रत रखते हैं जो द्वादशी से युक्त होता है। अगर एकादशी में द्वादशी का थोड़ा सा भी स्पर्श हो जाए तो वह एकादशी बहुत ही ज़्यादा मंगलमय हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा मंगलमय हो जाती है। तो इसीलिए हम सभी भक्त 26 मार्च को यह पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेंगे। आप सभी भक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य स्नान क्रिया से निवृत्त होकर अपने ठाकुर जी को स्नान कराकर उनको चरणामृत से स्नान कराइए। उसके बाद आरती कीजिए, ठाकुर जी के अच्छे वस्त्र पहनाइए। उसके बाद आप संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद ही व्रत को प्रारंभ कीजिए। हमने हर वीडियो में आपको यही बताया है कि संकल्प लेके व्रत आप कीजिएगा तो वो फलित होगा, और बिना संकल्प के साथ अगर आप व्रत कीजिएगा तो वो किसी काम का नहीं है। फिर आप बाद में यह बोलते हैं कि हमारा ये व्रत हम कर रहे हैं पर हमें उसका फल नहीं मिल रहा है। तो कारण तो यही है कि आप उस व्रत की जो मर्यादा है उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी संकल्प अवश्य लें और संकल्प लेने के बाद प्रभु को खूब अच्छे प्रभु को भोग लगाइए, बड़े अच्छे भोग लगाइए बना के। और उसके बाद आपको जो भी मंत्र प्रिय है, जो भी आपसे गुरु दीक्षा से मिला है, वह मंत्र का जाप कीजिए। और अगर आपने गुरु नहीं बनाए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप निरंतर जाप करें। और यह ध्यान रखिए कि आपके मुख से उस दिन सत्य ही सत्य निकले, कम से कम बोलें। क्रोध पर नियंत्रण एकदम रखें, किसी के ऊपर भी क्रोध बिल्कुल मत करें। क्रोध करने से हमारा व्रत क्षीण होता है। तो क्रोध ना करें, कम से कम भोजन करें, क्योंकि आजकल यह होता है कि व्रत है तो व्रत के दिन तो हम बहुत सारी चीज़ें खाने लग जाते हैं। नहीं, एकादशी के व्रत के दिन आप सभी भक्त संयम से रहें, अपने हर कार्य में संयम रखें और अपने भूख पर भी बहुत संयम रखें और प्रभु का चिंतन करें। रात्रि को कीर्तन करें, प्रभु के नाम संकीर्तन करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, जिससे लोगों को पता चले एकादशी का महत्व। चलिए अब जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी का पारण हम कितने बजे करेंगे। तो पारण हम लोग करेंगे 27 मार्च को सूर्य उदय के उपरांत। सूर्य उदय कितने बजे होगा? सूर्य उदय होगा 5:55 पे सूर्य उदय होगा। उसके बाद से हम अपना पारण कर लेंगे। पारण कब तक रहेगा? 9:30 बजे तक आप पारण कर सकते हैं। उससे पहले ही आप पारण करने की कोशिश कीजिए। पारण एकदम ठीक समय पे होना चाहिए, तभी आपका व्रत फलित होगा। तो मेरी प्यारे भक्तों, आप सभी भक्तों को पाप मोचनी एकादशी की बहुत शुभकामनाएं। यह एकादशी आप सभी को बहुत ही सुख प्रदान करेगी। आपके सारे पाप हरने का अगर किसी में सामर्थ्य है तो ये पाप मोचनी एकादशी, जो आपसे छोटे मोटे पाप हो जाते हैं, जिसकी आपको भनक भी नहीं लगती, तो उसमें ये आपकी सहायता करेगी। आपके अन्य जन्मों की जो आपको पता भी नहीं है वो पाप को नष्ट करने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो वो सिर्फ पाप मोचनी एकादशी में। तो आप सभी रखिए, अपने बच्चों को रखवाइए
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी को पता चले एकादशी के व्रत का महत्व और निष्ठा आपकी दृढ़ होनी चाहिए अपने इष्ट पर, अपने प्रभु पर। तो आप सभी भक्तों को राधे राधे और कथा अवश्य सुनिएगा।